नया बंदा है राहुल गांधी बहन कुमारी शारदा भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपने साथ निभाने से हमको पकड़ जमानों से, अपने साथ निभाने से हमको पकड़ जमानों से, बलवान सिंह दौलतपुरिया को महल बढ़ाना से, बलवान सिंह दौलतपुरिया को महल बढ़ाना से। घर घर जाके दादा दादी को समझाएंगे, घर घर जाके ताऊ माई को समझाएंगे, बलवान सिंह दौलतपुरिया को जिताएंगे, बहन कुमारी शैलजा का मान बढ़ाएंगे। चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद, 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 चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद। की सुविधा लावेगा, घड़ा विकास करावेगा, खड़े वोटां ते बलवान सिंह यो जीत के जावेगा, खड़े वोटां ते यो दौलतपुरिया जीत के जावेगा। बहन शैलजा का हाथ देवेगा धड़ावेगा, बहन शैलजा का हाथ देवेगा धड़ावेगा, बलवान सिंह दौलतपुरिया पे जनता ने विश्वास, भाई दौलतपुरिया पे पूरी जनता ने आस। चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद, इस बात में ना कोई खोट, देवा दौलतपुरिया ने वोट, इस बात में ना कोई खोट। विरोधियों की राजनीति के नाग जताया, विरोधियों की राजनीति के नाग जताया, बलवान सिंह जीते काले जीत की मारा, भाई दौलतपुरिया जीते काले जीत की मारा। चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद, 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 चौधरी बलवान
चौधरी बलवंत सिंह दौलतपुरिया 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 चौधरी बलवंत सिंह दौलतपुरिया। वादे सारे पुगाया करे, हर काम में खड़ा वो पाया करे। वो वादे सारे पुगाया करे, हर काम में खड़ा वो पाया करे। वो सच का साथ निभावड़िया, सच का साथ निभावड़िया, हर सुख दुख में भी आया करे। लिखा प्यार करे, सारी जनता दुलार करे, बलवान नंद का प्यार करे। हल कहने स्वर्ग बनावेगा, जनता की सुदूर बल पाल ही आवेगा। हर जेड़े काम किसी जिला में उठावेगा, किसे कहे और क्या बोली सब नहीं उठावेगा। मते बात हल्के कह रहे हो, मते बात हल्के कह रहे हो, चार चांद लगवावेगा। पूरी आया आवेगा, पूरी आया आवेगा, सबके दिला में खावेगा रे, ढोलक पूरी आया आवेगा। चौधरी बलवंत सिंह दौलतपुरिया 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 चौधरी बलवंत सिंह दौलतपुरिया। करूं बड़ाई बलवान सिंह दौलतपुरिया की हवा कसुती आई, जिसके जनता सारी गल खड़ी माइक थोड़ा सा लग रहा है, मोड़ आया है। बड़ाई बलवान सिंह दौलतपुरिया की। माइक गाड़ी से आगे लग रही। चौधरी बलवंत सिंह दौलतपुरिया 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 चौधरी बलवंत सिंह दौलतपुरिया। लड़ाई सरकार सामने अड़ा रहा। चौधरी बलवंत सिंह दौलतपुरिया चौधरी बलवंत सिंह दौलतपुरिया चौधरी बलवंत सिंह दौलतपुरिया चौधरी बलवंत सिंह दौलतपुरिया चौधरी बलवंत सिंह दौलतपुरिया
बलवान सिंह दौलतपुरिया अलग मैं हवा छाई चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद 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 किसान आंदोलन में भी भाइयों जितेगा भाई जितेगा जितेगा भाई जितेगा जितेगा भाई जितेगा रखे भाई हाजिर क्या बड़ा भारी चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया समाई बलवान सिंह दौलतपुरिया अवध सुर्ती आई बलवान सिंह दौलतपुरिया की अलग मैं हवा छाई चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया 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 बलवान सिंह चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया हे बाबा रविंद्र राज की मेहनत करके बाबा रविंद्र राज की जय मेहनत करके बलवा के कमोल दिया किसने संग मखड़ा भाई बलवान सिंह चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया हल्के मैं हवा छाई चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया तेरा बिल्कुल साची बात कही ना देखे चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया बुढ़िया जिक्र कर भाई इसने ते जो डोरी रे ध्यान में तेरा बिके मुंडोरी रे सुन लेना चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया
जैसे कि आपको पता है हमारे काफी दिनों से जो कार्य उसी श्रृंखला में आज श्री धरमजीपुरा और उनके परिवार विशेष कार्यक्रम लाया गया है और बहुत ही सभ्य और बहुत ही शालीन कार्यक्रम है। सभी को बिल्कुल शालीनता का शिष्टाचार का शांति का एक परिचय देना ताकि व्यवस्था बनाने को लगभग बेटा बच्चों सुनो प्लीज लगभग 150-200 मोटरसाइकिलों का काफिला है और दौलतपुरिया जी बिल्कुल मेरे सामने आपके पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा कि नारे लगाते हुए दौलतपुरिया जी को प्रणाम करते आए। हमारे बीच में जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता बाबा राणा इतिहासी के प्राचीन ये ऐसी नगरी जिसका और लगभग 1500-2000 युवा साथी ट्रैक्टरों के द्वारा मोटरसाइकिलों के द्वारा गाड़ियों के द्वारा 800-700 मोटरसाइकिल का इतना लंबा काफिला के जीडी कोली से लेके और नए बस स्टैंड तक लगभग 3 किलोमीटर का जो फैसला है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के आदरणीय सम्मानित भाई आप सबसे गुजारिश आए बैठे शांति से और आदरणीय मेरा परिवार ने बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया। हाँ बैठ जाए प्लीज। ये बच्चे बैठे ये टाबर के बाद ढेर सारे नीचे और आगे बैठेंगे मतलब ये बच्चे बैठे खड़े हो सारा ये टाबर सारा नीचे आ जाओ बटन बैठने दो बुढ़ा ठेला ने और बार बैठने दो बेटा थे बड़ा शाना टाबरो बैठ जाओ शाबाश पलाथी मार लो पलाथी क्या बात वो छोटी टाबर तो सारो लागे मैंने बहुत सानो छोरा भाई ये जान तो टोपी दी वो 4 टोपी है मेरी जेब में चिंता ना करो। आदरणीय बबलू नायक जी बेटा साइड में दो थोड़ा सा साइड में ये टेबल ताली मार के दिखाओ मैंने कि कितनी जोर मारो थे बकरी बनी को साइड दे बेटा नारे जोर से लगाए साथियों जोर से सभी से प्रार्थना बैठने में सहयोग करें बैठ जाएं आप सभी से प्रार्थना मेरी आदरणीय बैठे प्लीज बैठे आप बैठो पे बैठो व्यवस्था बनाओ साथियों आपको असुविधा ना हो इसके लिए बबलू परिवार ने बहुत ही नायक परिवार ने अच्छी व्यवस्था की है जहां जैसे व्यवस्था हो बैठे प्लीज जिसको जहां जगह मिले पलाथी मार के बैठ जाओ शाबाश हाँ कोई बात नहीं ये बैठ जाओ साथी प्लीज मैं व्यवस्था मेरी चलाऊंगा इसलिए थोड़ा सहयोग चाहिए आपको प्लीज बैठे बहुत ही ये व्यवस्था बनाए प्लीज कोई पीछे खड़े हो जाओ कोई बराबर में खड़े हो जाओ बहुत बहुत धन्यवाद बैठ जाओ शाबाश जिसको जहां जगह मिले बैठ जाओ प्लीज बाबा राणा धीर के आशीर्वाद से उनके सभी के ऊपर आशीर्वाद है सबसे पहले तो बाबा राणा धीर का जोर का जयकारा लगाएं बोलो बाबा राणा धीर की
एक बार से बात नहीं बड़े, 2 बार जोर और से लगाओ। बोलो बाबा राणा धीर की जय, बोलो बाबा राणा धीर की। बहुत ही मान और सम्मान के योग। अरे आप पीछे बोलो तो मेरी दुकान ही खराब हो गई यार। और डांसो मेरे पर चल रहा, फिर मेरी वजह सारो सांग खड़ जाओ। बैठ जाओ 2 मिनट, शांति दो। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, पढ़ो। मैं सबसे पहले आदरणीय करमजीत जी गोरा परिवार का धन्यवाद करता हूं कि गायक जी के पास पहुंचे। अब कार्यक्रम शुरू करने हमारे आदरणीय बहुत ही मान और सम्मान के योग आदरणीय अजय मेहता जी विधायक जी के पास जाएं। आप अजय मेहता जी पार्षद जी। तो सबसे पहले मेहता साहब से प्रार्थना कि आदरणीय बबलू जी विधायक जी के पास पहुंचो। मैं सबसे पहले आप सबका बुन्ना परिवार की तरफ से, नायक परिवार की तरफ से जो कार्यक्रम के, इसके लिए मैं चाहूंगा कि इतनी जोरदार तालियां आपकी लगे। खतवाद विधानसभा के अंदर लगभग 55 गांव हैं। लगभग 55 के आसपास गांव हैं। बुन्ना, बट्ठू और फतेहाबाद 3 मोटे तौर पे शहर आ जाते हैं। आज से 15-20 दिन पहले आपके बुन्ना गांव से हमने कार्यक्रम का आगाज किया था। इतना बढ़िया कार्यक्रम था। उसके बाद में परसों भी कार्यक्रम था और आज वाले तीसरे कार्यक्रम ने तो अपने पीछे वाले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके लिए जोरदार सभी के लिए तालियां। मैं जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके नाम समय लगेगा बोलता रहूंगा, अभी क्यों अवस्थाएं बनानी है। जैसा सभी को पता है कि आने वाले 1 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आपके हरमन अजीज नेता, आपके दिलों की धड़कन और 36 समाज के आंखों के तारे आदरणीय श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरिया लगभग पिछले 1 महीने से हर गांव के हर वार्ड के अंदर वोटों की अपील, आने वाले विधानसभा में सहयोग की अपील कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आपके बीच में हम आए हैं। आपका सहयोग आशीर्वाद से हमेशा रहा है। तो मैं समय ज्यादा ना दया करता हुआ सबसे पहले आदरणीय पूर्व में रहे पार्षद अजय मेहता जी से प्रार्थना करूंगा, मेहता साहब आए और अपने मुखारबे से विचार रखें। आदरणीय मेहता जी बैठ जाए प्लीज। बस हाँ जी, आए सर। सबको राम राम जी, राम राम जी। आदर और मान के योग्य आज हमारे बीच में पहुंचे पूर्व विधायक चौधरी बलवान सिंह जी दौलतपुरिया, सम्मानित सदन, अति सम्मानित सदन, मेरे गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम विधायक जी का पूरा बुना की तरफ से बाबा राणा धीर की पावन नगरी पर उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, निवेदन करूंगा आप लोगों से, पूना में थोड़ा थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेने लगे रहते तो मस्त रहेगा। तो मैंने 34 साल हो गए तो जैसे आपने शहर के लिए इलेक्शन लड़ा था, मिलजुल के शहर के लिए अपने इलेक्शन सबने इकट्ठा हो जाना था, ऐसे ही हमें अगला इलेक्शन लड़ना है। और चौधरी बलवान सिंह के बारे में तो हमारे को पता है कि जैसे वो पहले भी ऐसे उनके बाद भी ऐसे है, उनका स्वभाव जो आप लोग सब जानते हैं। तो यही कहूँगा जी सबने मिलकर अपने इलेक्शन लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहता जी के लिए जोरदार ताली लगा दे भाई। वक्त तो ताली मिल जाए तो जिस तरह से भाई देसी खांड खेल लीजिए, ताली ठोक दिया करो बस, बाकी में संभाल लो। हमारे बीच में आदरणीय विनोद शुक्ला जी है, बहुत प्रमुख समाजसेवी है, हमेशा पार्टी के कार्यक्रमों में कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। और फिर गुजारिश सिंगर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। पूरा विधायक बनते तो हम इनको विधायक नहीं बोलेंगे। आज इतना दोस्त
और जितने कांग्रेस पार्टी के हमारे पुराने वर्कर और धन्यवाद से आए हुए वर्करों की टीम जो साथ लेके चले हैं, इसमें कोई शंका नहीं। आने वाले समय को भी बलवान सिंह के लिए बिल्कुल गुना में से विजय बनाना है और आपके पर वोट लगानी है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, गुना निवासी, माताओं बहनों और बुजुर्गों सभी से अपील है कि आने वाले समय में चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी को वोट देकर तो बलवान सिंह को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सिंगला साहब। हमारे बीच में मातृ शक्ति भी बैठी है और किसी भी पुलिस कार्य करने के लिए मातृ शक्ति का सहयोग आवश्यक होता है। बागड़ी भाषा का साधु शान से इसके बावजूद रोटी पानी पकाने को भी टाइम है, काम धंधा बहुत है, इसके बावजूद ही माता बनाई जितनी सठनता खातर अपनी तरफ सफल बना। बहुत ज्यादा जोरदार तालियां लाएंगे, इनका स्वागत करें, बधाई की पात्र हो आप। अब मैं एडवोकेट राणा जी से गुजारिश करूंगा, राणा जी आप आए और भाई सभी के नाम लेना मेरे लिए बड़ा असंभव, क्यों आज लंबी इतनी लिस्ट है कि सभी कार्यकर्ता, सभी वक्ता, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी जो लीडर हैं वो सारे मेरे दिल में हैं। जैसे भाई हमेशा भगवान हनुमान के छाती के अंदर रहती थी, इसी तरह से सभी के मेरे पास नाम है। ये मेरे को जिसके मत करना मास्टर जी मेरा नाम ले लिया, सभी के नाम आपके हमारे दिल में। आदरणीय एडवोकेट राणा जी। सबको राम राम। आज आप सबका उत्साह देखकर दिल खुश हुआ कि बबलू भाई की मेहनत, सुरेश भाई की मेहनत और आप सब की मेहनत रंग लाई। 2 दिन पहले बलवान जी का प्रोग्राम उगलाना रोड पर था, तो वहां जोश आज उससे डबल जोश है। हमारे बीच पहुंचे हमारे हल्के के पूर्व विधायक चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया जी, अजय अपन्यू जी और उनके साथ पहुंची पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम और मातृ शक्ति और मेरे सामने बैठे गुना के बुजुर्गों, नौजवान साथी और बच्चों। बड़ा त्योहार जैसा दिन बन रहा है, अब ये इलेक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है। मैं बलवान भाई जी से ये कहूंगा कि बलवान जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सारे बोलो भाई, बलवान सिंह जी आगे बढ़ो। जय कांग्रेस, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब। अब तो लगभग मीडिया का जमाना आ चुका है और लगभग हर टीवी के अंदर 100-200 चैनल हैं। आज से 20-30 साल पहले DD1 में होता था और लगभग शुक्रवार को जो पिक्चर आती थी 5-4 दिन पहले उसका ट्रेलर दिखाते थे। तो आप अंदाजा लगा लो, तो इलेक्शन घोषित हुए, दौलतपुरिया जी को टिकट नहीं मिली है, इसके बावजूद भी कम से कम 2 से 3 हजार कार्यकर्ता है और जिस दिन टिकट मिल जाएगी आप अंदाजा लगा सकते हो कितने कार्यकर्ता हो जाएंगे। जोरदार अपने लिए तो तारीखों के साथ। अब मैं 1 मिनट बैठ जाओ, पाराराम जी बोल नहीं रहा तो सदा अगले कटे नंबर ला दो, 10 ना तोड़ो मेरी 10 टूटा बाजू 200 खराब हो जाए। अब हमारे बीच में युवा हमारी फौज के सेनापति जिनके नेतृत्व में बुन्ना, बट्टू, फतेवार या गांव के जितने भी साथी हैं कंधे से कंधा मिला के पिछले काफी दिनों से उनका सहयोग कर रहे हैं। उनके प्यार से, आशीर्वाद से बहुत युवा साथियों की, और कल ही मैं पढ़ा था लगभग 48% युवा साथी हैं। तो मेरी अजीज अभिमन्यु दौलतपुरिया जी विनती है वो आए, सभी से आदरणीय दौलतपुरिया जी के लिए वोटों की अपील करें और सभी का इतना अच्छा कार्यक्रम करने के लिए धन्यवाद करें। अभिमन्यु दौलतपुरिया जी। बोलो बाबा रणधीर महाराज की। सबसे पहले तो मैं युवा साथी जो हजारों के मोटरसाइकिल काफिले के साथ हमें सभा स्थान तक लेके आए, उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इतना बड़ा मोटरसाइकिल काफिला मैंने फतेहाबाद हल्का या सिरसा लोकसभा में कभी आज तक नहीं देखा। इस सबके लिए आप धन्यवाद भी हो, आभारी हो। और
किया, इतने काम के समय में आपने अपना अमूल्य समय निकाल के हमें आशीर्वाद देने पहुंचे, आपका भी धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, पिछले दिनों लगभग 10-15 दिन पहले जब हम भुन्ना में सभा करने आए थे, तब भी आपने रिकॉर्ड तोड़े थे, और आज की विशाल जनसभा करके आप लोगों ने साबित कर दिया कि भुन्नावासी अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ने में विश्वास रखते हैं। आज तक का आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इससे बड़ी जनसभा भुन्ना में कभी हुई नहीं है। और मुझे लगता है अब चुनाव आते आते आप पुनः अपना रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और चुनाव के दौरान जो जनसभा होगी उसमें इससे भी कई गुना संख्या में पहुंचकर आप कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को, आपके अपने बेटे, आपके भाई, आपके लाडले चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया को आशीर्वाद देंगे। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, आने वाली 1 तारीख को 1 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस दिन आपको अपना नुमाइंदा 5 साल के लिए चुनकर विधानसभा में भेजना है, जो अगले 5 साल के लिए आपके काम करने के लिए, आपके विकास करने के लिए, आपके सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों को करने के लिए आप अपना नुमाइंदा चुनेंगे। तो साथियों, आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने अजीज, आप अपने बेटे चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया को आशीर्वाद दें, उनको सेवा करने का मौका दें, क्योंकि साथियों, आपको अपने हदील अजीज जैसा नेता जो कि आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, आपकी सुनवाई करते हैं, सबसे ज्यादा आप लोगों का सम्मान करते हैं। इसलिए मैं आपसे पुनः विनती गुजारिश करूंगा कि आने वाली 1 अक्टूबर को आपके अपने बेटे को चुने, आपके अपने बेटे का साथ दें और विधानसभा में भेजें। एक बार पुनः मैं आप सबका, भुन्ना की टीम का, खासतौर पर भुन्ना की टीम का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने विशाल मोटरसाइकिल काफिले के साथ और विशाल जनसभा को, एक छोटी सी चाय को विशाल जनसभा में तब्दील करने का जो काम किया है, उसके लिए आभारी है। आप सबके प्यार और स्नेह के लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। और साथियों, जब भी मौका मिलेगा हम काम रूपी सेवा करके आप सब लोगों का एहसान उतारने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः मैं आप सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाषा को सप्लाई करने एक बार रोक दो। भाई परिवार ने इतना बढ़िया अवस्था, 3000 आदमियों की चाय पानी व्यवस्था कर रखी है बबलून भाई। आराम चाय पानी चाय के सगड़ा में दे, जब व्यवस्था खराब है रोक दो। और जो बबलू परिवार के पास आगे, नायक परिवार के पास आगे, मेरी प्रार्थना रहेगी सभी को प्रसाद मिलेगा, सभी को ठंडा गर्म मिलेगा। व्यवस्था बनाए, बीच में अव्यवस्था बनाने से कर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत दौलतपुरिया जी। अब मैं लगभग 40 वर्षों का शिक्षा का क्षेत्र का एक्सपीरियंस और वाल्मीकि समाज का एक बहुत प्रमुख चेहरा, जिन्होंने लगभग 40 सालों तक शिक्षा के क्षेत्र में न जाने कितने होनहार विद्यार्थियों को अपने हाथों से बड़े बड़े पदों पर हासिल करने का काम किया। और अब वर्तमान के अंदर हमारे आदरणीय श्री दौलतपुरिया जी के साथ कंधे से कंधा मिला के पार्टी की आगे नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मेरी मुराद हमारे पूर्व प्रिंसिपल, हमारे विद्यार्थी जी से वो आए और जोरदार आपकी तालियों के साथ आपको संबोधन दें। हमारे विद्यार्थी तूफान अगर डबोए तो उभरना सीखो, तूफान अगर डबोए तो उभरना सीखो, लग जाए ठोकर तो संभलना सीखो। या तो वक्त की रफ्तार का अंदाजा बता दो, या तो वक्त की रफ्तार का अंदाजा बता दो, या वक्त की रफ्तार से चलना सीखो। बहुत ही आदर और मान के योग आपके अपने महबूब नेता, आपके भावी विधायक, भावी कैबिनेट के मंत्री, हमारे अजीज अभिमन्यु जी और पूरी की पूरी उनके साथ चल रही टीम तथा भुन्ना के तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं व बहनों, छत्र हमारे मीडिया के प्रभारी, मैं सबसे पहले तो जो आपने बलवान सिंह जी का एक छोटा सा
जो मीटिंग थी उसको आपने रैली में तब्दील कर दिया। आप बधाई के पात्र हैं। सुरेश जी, राणा जी जो नायक समाज से हैं। साथियों, मैं विशेष रूप से अपनी माताओं का और अपनी बहनों का विशेष रूप से धन्यवाद करूंगी कि इतनी संख्या के अंदर मैंने अभी तक महिलाओं को नहीं देखा जो शांति पूर्वक यहाँ आज बैठी हैं। इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से गहराई से धन्यवाद करती हूँ। साथियों, इससे पहले बहन शैलजा जी को आपने भारी बहुमतों से जिताकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। भाई बलवान सिंह जी को भी आपने 2014 में विधानसभा हरियाणा में भेजने का काम किया था, लेकिन उस समय हम सत्ता में नहीं थे। लेकिन बलवान सिंह जी विपक्ष में होते हुए भी आपकी लड़ाइयां लड़ते थे। मुझे भी एक दो बार इनका सेशन देखने को मिला विधानसभा में, तो इन्होंने बड़े मुद्दे जो थे, सेम का मुद्दा, ढाणियों में लाइट का मुद्दा, सड़कों के मुद्दे को शेर की तरह दहाड़ते हुए उठाने का काम किया। जब मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा बलवान सिंह जी आप तो शेर की तरह दहाड़ते हो, तो कहने लगे मैडम जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, जिस जनता ने मुझे यहाँ चुन के भेजा है, अगर मैं उनके मुद्दे नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। तो अब तो साथियों हमारी सरकार आ रही है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है और आपके विधायक ना केवल विधायक बनेंगे बल्कि कैबिनेट के मंत्री बनेंगे। इनको दहाड़ने की जरूरत नहीं, आप तो कैबिनेट के अंदर बैठ के आपके लिए कानून बनाने का काम करेंगे। तो साथियों, मैं तो आपको एक बात कहना चाहूंगी कि 10 साल के बीजेपी के राज को आपने बड़े नजदीक से देखा। आज देश और प्रदेश की क्या हालात है आप अच्छी तरह से जानते हैं। स्कूलों में बच्चियां सुरक्षित नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सें सुरक्षित नहीं, ऑफिस में महिला कर्मचारी सुरक्षित नहीं, गली में खेलने वाली बच्चियां, घरों में रहने वाली महिलाएं सुरक्षित नहीं है। घरों में घुसकर व्यापारी, जो घरों में घुसकर भी वो गंदे लोग इस प्रकार के घिनौने काम कर रहे हैं। व्यापारी खुश नहीं है, व्यापारी परेशान है, किसानों का आपने हाल देखा है। तो आप मैं कहाँ गिनाऊं, पूरे देश और प्रदेश की जो हालात इस बीजेपी सरकार ने की है साथियों, उससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वक्त की आवाज है, वक्त की पुकार है। मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं यही निवेदन करूंगी कि जो यहाँ आपने बलवान सिंह जी का इतनी भीड़ एक रैली की तरह पूरे गांव के अंदर जो घुमाया, मुझे भी मरने से रैली है, अपने चुनाव की रैली होती है, लगी नहीं रहा था कि ये कोई जनसभा है। तो आप भूना के निवासी जो है वो बधाई के पात्र हैं। और दूसरा, कल जन्माष्टमी है। मैं तमाम अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, बुजुर्गों, नौजवान साथियों को मैं शुभकामनाएं भी देती हूँ कि प्रभु आपकी जो है ये जन्माष्टमी का त्योहार जो है खुशी खुशी मनाएं। और आने वाली जो अगली तारीख होगी 1 अक्टूबर, उसमें अपना चुनाव होगा। भाई बलवान सिंह जी को जितने वोट शैलजा जी को दिलवाए उससे दुगने वोट दिलवाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना ही नहीं, मेरा विश्वास है, क्योंकि आपकी भीड़ में दिखा है। बाकी मैं आप ज्यादा ना कहते हुए भाई बलवान सिंह जी आपको बताएंगे कि हमारी पार्टी आपके लिए क्या करेगी। मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका फिर एक बार दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका। लगभग 70 वर्ष की उम्र में और कंधे से कंधा मिला के पार्टी के मैडम जी सेवा कर, मैडम जी के लिए सबसे बार ताली ठोक दो भाई। अब मैं इससे पूर्व के आदरणीय दौलतपुरी जो अपना संबोधन दे, जो हमारी पगड़ी आन बान शान का सूचक होती है, उसके लिए आदरणीय श्री बबलू जी के रिश्तेदार आदरणीय शेर सिंह जी, जेले सिंह जी और उनके दोनों साहबजादे विकास जी और अजय जी, दोनों सपूतर, और जिनके मैंने नाम लिए वो आए। और साथ में बबलू जी आप स्टेज के पास आ गए, तो आदरणीय दौलतपुरिया जी को अपना पगड़ी सम्मान सूचक पहनाए। और इसके बाद में आदरणीय श्री जिले सिंह जी, बनवारी लाल जी,
वो जो है हमारे अजीज युवा नेता आदरणीय श्री अभिमन्यु दौलतपुरिया जी को पगड़ी पहना के उनका मान सम्मान करेंगे। आदरणीय आए सर, यार ये पगड़ी। तो दोस्तों, मैं मीडिया के साथियों से चाहूंगा कि ये आज ठाठे मारता हुआ जो पंडाल है और लगभग तिल रखने का स्थान नहीं है, उसको कवरेज के माध्यम से दिखा दें। और लोगों को थोड़ा सा कोई 1-2% ये लग रहा था कि भाई 1-2% के टीट में कोई किंतु परंतु है, या मीडिया वाली जी का फोटो सीधा दिल्ली जाएगा जब बड़ा बड़ा पसीना आ जाएगा भाई। और बलवान सिंह जी इतनी मेहनत करते हैं, सामान्य परिवार से हैं, एक समाज की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। छत्तीस बरात के समाज के लोगों को उनका सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे उनका उत्थान हो, समाज में भाईचारा, प्रेम, प्यार, सहयोग, आशीर्वाद बना रहे। योगदान है कांग्रेस पार्टी के। आज इनके दाव लग गया, ये देश के ठेकेदार बन गए और ये कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कुछ किया है। कांग्रेस का तो हमें कई पीढ़ियों तक अभी उसका योगदान नहीं दे सकते। अब आदरणीय दौलतपुरिया जी को बबलू जी के परिवार की तरफ से सम्मानित किया जाए। जोरदार तालियां लगा दे साथियों। जिंदाबाद, जिंदा, जोर से नारे लगाए भाई, ये मीडिया में जाएगा। जोर से नारे लगाए साथियों। अब अभिमन्यु दौलतपुरिया जी से भी प्रार्थना करूंगा वो भी आए, आपको भी सम्मानित किया जा रहा है। अब मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरिया से प्रार्थना करूंगा वो आए और उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं को ठाठे मारता हुआ जो आज विचार रखें। और सभी से प्रार्थना है भाई बिल्कुल शांति बना के रखें और ये हौसला उमंग आपको इसी तरह से बरकरार रहे। और खास करके बुना की टीम का दम बड़े रही है भाई, इतनी शानदार, इतने कार्यक्रम दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। एक सारे हल्के को इस बात का मैसेज है कि बुना ने जो आगाज कर दिया बहुत बड़ी बात है। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि दौलतपुरिया जी के भविष्य की क्या योजनाएं हैं, बुना के क्षेत्र को कैसे अपने विकास की रूपरेखा खींची है। आपके जोरदार तालियों के साथ मैं आदरणीय श्री दौलतपुरिया जी से प्रार्थना करूं आए और अपने विचार रखें। श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया, जोरदार तालियां। भाजपा हटाओ और कांग्रेस लाओ मुहिम में पिछले 2-2.5 महीने से साथ चल रहे आदरणीय भाई विद्यारत्ती जी, भाई हरपाल बेनीवाल जी, कुशल मंच संचालन कर रहे भाई गुलाब सुंडा जी, अरुण दुखी जी, दीपक पिलानिया जी, सतेंद्र सोराण जी, यश तनेजा जी, सनी खुराना जी, भाई सुरेश डिमड़ीवाल जी और तमाम मेरे साथ चल रहे मेरे वरिष्ठ साथीगण, गांव बुल्ला से भाई बबलू नायक जी, सूरजमल दैया जी, महेंद्र बेनीवाल जी, भाई सुरेश कंबोज जी, प्रवीण ढालडिया जी, पवन ढालडिया जी, सुमित बंसल जी, विनोद सिंगला जी, जिले सिंह जी, बलवान सिंह जी गोरा, शेर सिंह जी, राजेंद्र फ्रूट जी, पवन ब्लॉक समिति मेंबर जी, भाई माई राम जी, भूपेंद्र कामरेड जी, सोन वाल्मीकि जी, शिषपाल पटवारी जी, भाई श्रवण नंबरदार जी, महेंद्र सोनी जी, राकेश छोकरा जी, भूपेंद्र कामरेड जी, जोगीराम जी, सुरेश बंसल जी, सतीश बंसल जी, भाई मिंटू मोंगिया जी, महेंद्र नायक जी, जोगेंद्र नायक जी, अजय तायल जी, अजय पूर्व पार्षद भाई अजय मेहता जी,
ईश्वर गर्ग पहाड़ी जी और मेरे बड़े भाई पूर्व मेरे सरपंच भाई महेश जी, देश बैस जी, देशराज जी और सभी इस जनसभा में उपस्थित पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, हरदिल अजीज प्यारे बच्चों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, सबसे पहले मैं सभी साथियों को जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पे हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देवकी नंदन वासुदेव श्री कृष्ण भगवान से ये अरदास करते हैं कि हम सभी के घरों में सुख शांति अमन चैन और खुशहाली बनी रहे। और उसके साथ साथ जो पिछले लोकसभा चुनाव में आपने विपरीत परिस्थितियों में आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को, कांग्रेस पार्टी को जो भारी बहुमत देके सिरसा लोकसभा क्षेत्र से 3.25 लाख वोटों से जिता के जो हिंदुस्तान की लोकसभा में भेजने का काम किया, उसके लिए हम सभी साथी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्योंकि साथियों, ये लोकसभा चुनाव कोई आम लोकसभा चुनाव नहीं था और हम भी चुनाव के दौरान आपके समक्ष हाजिर हुए थे और आपसे विनती निवेदन और गुजारिश की थी कि ये लोकसभा चुनाव आने वाले हिंदुस्तान की 50 साल की राजनीतिक दशा और दिशा तय करेगा। इसलिए अपने वोट का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करना है और ये लोकसभा चुनाव ये भी तय करेगा कि हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान चलेगा या नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ संविधान चलेगा। और ये चुनाव ये भी तय करेगा कि हमारे आने वाले युवा वर्ग को सरकारी नौकरी मिलेगी या किसी सेठ साहूकार के गोदामों के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी। और ये चुनाव ये भी तय करेगा, जिस तरह से आप गरीब आदमी को महंगाई खाई जा रही है, इस महंगाई पे कहीं लगाम लगेगी या ये इसी तरह बढ़ती रहेगी। और ये चुनाव ये भी तय करेगा कि हमारे किसान भाइयों को एमएसपी का गारंटी कानून मिलेगा या नहीं मिलेगा। और भी बहुत सी बातें हमने विस्तार से एक एक करके आपको बताने का काम किया था, लेकिन आप सभी साथियों ने हमारी बताई हुई बातों से भी आगे निकल के अपने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का साथ दिया और जो इतनी भारी बहुमत से जिता के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोकसभा में भेजने का काम किया। वास्तव में आपने एक अद्भुत काम किया है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए, जितना धन्यवाद किया जाए, उतना ही कम है, क्योंकि बीजेपी के लोग लोकसभा चुनाव में आपके समक्ष नकाब की तरह चेहरा बदल बदल के भ्रम और भ्रांति फैलाने का हर संभव इन्होंने प्रयास किया था। किसी को कोई लालच दिया, किसी को कोई लालच दिया, लेकिन आप सभी साथियों ने दूरगामी सोच रखते हुए अपने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के ऊपर जो आपने मोहर लगाई, उसके लिए आप कोटि कोटि आपका धन्यवाद करते हैं। और उसके साथ साथ मैं सभी साथियों से ये विनती निवेदन करता हूं कि 1 महीने के बाद में हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आने वाली 1 अक्टूबर को आपको अपना नुमाइंदा चुन के हरियाणा विधानसभा में भेजना है। सभी साथियों से गुजारिश है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने सारे भाईचारे को एकजुट करके छोटे मोटे मतभेद बुला के गली मोहल्ले की छोटी लड़ाई को छोड़ के बड़ी लड़ाई जीतने के लिए जिस तरह से आप संगठित हुए, उससे भी दुगने जोश के साथ इस बार आप संगठित होके अपने भाई को, अपने बेटे को, जो भी साथी कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके आए, उसको तन मन धन से साथ देना, अपना सहयोग समर्थन और आशीर्वाद देके हरियाणा विधानसभा में भेजना। उसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फिर आपकी समस्याओं की चिंता आपका भाई, आपका बेटा करेगा। आप रजाई ओढ़ के सो जाना और किसी भी तरह से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई साथियों के दिल में बात घूमती है कि ये कई लोग घूमते, पता नहीं किसको मिलेगी। लेकिन साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आप सभी साथियों ने चुनाव से पूर्व कहा था कि आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट दे
तो सिरसा लोकसभा जीत सकती है। और आपकी आवाज को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भली भांति सुना, क्योंकि उर्दू के अंदर एक कहावत है, आवाजें खलक खुदा है नगाड़ा, जनता की आवाज भगवान का नगाड़ा होती है। और आपकी जन भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने आपको शैलजा बहन जी को प्रत्याशी बना के आपके समक्ष भेजा, और आपने भी अपने वचन के ऊपर खरा उतरते हुए भारी बहुमत से जिताने का काम किया। इसी तरह से अब भी आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपकी आशाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उन सब भली बातों को कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व अच्छी तरह से जानता है और निरंतर सभी बातें उनके समक्ष पहुंच रही है। जिस भी साथी को आप चाहोगे, आपकी आशा के अनुरूप वही टिकट लेके आपके समक्ष हाजिर होगा। और आपका फिर ड्यूटी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसको जिता के भारी बहुमत से हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम करें। और जब हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होगी, तो आपको पता है कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब और कमेरे की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, दुकानदारियों की, कर्मचारियों के हितार्थ नीतियां बनाने का काम किया है। और बीजेपी ने हमेशा पूंजीपतियों और धनाढ्य सेठ लोगों के हितार्थ नीतियां बनाने का काम किया है। आज गरीब आदमी की इतनी दुर्दशा है कि कोई उसका कागज पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। सारे हरियाणा को पोर्टल के माध्यम से उलझा के रख दिया गया है। सारा हरियाणा ऑनलाइन है। कोई साथी सीएससी सेंटर में चक्कर काटता है, तो कोई तहसील और सेक्रेटरिएट में चक्कर काटता है। और कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा करी है कि जब भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होगी, पोर्टल व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। चाहे कोई प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे कोई नया पहचान पत्र बनाने की बात हो, चाहे कोई परिवार पहचान पत्र की बात हो, इन सभी फालतू बातों को खत्म करके अपना जो पुराना पैटर्न है उसको लागू किया जाएगा। लेकिन ये जानबूझ के आपको हरियाणा सरकार की सुविधाओं से वंचित रखने का काम करते हैं। नहीं तो परिवार पहचान पत्र की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एक आधार कार्ड है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उसको आप भारत में कहीं भी दिखा के अपनी आइडेंटिटी साबित कर सकते हैं। लेकिन ये लोग आपको जान करके आपका टाइम खराब करके इस तरह के मामले में उलझाना चाहते हैं। और रात के 12 बजे आपके फोन पे मैसेज आता है कि आपकी इनकम बढ़ गई, और सुबह मैसेज आता है कि आपका पीला कार्ड भी कट गया, आपकी पेंशन भी कट गई, आपका आयुष्मान कार्ड भी कट गया। फिर आप चाहे कितने ही धक्के खा लो, वो आपकी इनकम कम नहीं हो सकती। ये सिर्फ इनकी सोसेबाजी है, ये हमें गुमराह करते हैं। इन सभी बातों से छुटकारा दिलाने के लिए इस पोर्टल व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि जब भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस सत्तासीन होगी, आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। महंगाई को कोई भी सरकार एकदम से खत्म नहीं कर सकती, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि बुढ़ापा पेंशन जो 3,000 रूपये मिलती है उसको 6,000 रूपये किया जाएगा। और जिस घर में 12,000 रूपये प्रति महीना इनकम आएगी, तो कहीं न कहीं आपको महंगाई से राहत मिलेगी। और दूसरी घोषणा पार्टी ने करी है कि बिजली आज हर आदमी की दैनिक जीवन की बहुत ही जरूरियात चीज है। बिजली के बगैर काम चल नहीं सकता, और इसके प्रति यूनिट इतनी महंगी है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसलिए पार्टी ने घोषणा करी है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी, ताकि सभी साथी अपने घरों में रोशनी कर सके, अपने फूल से बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से कर सके। और तीसरी घोषणा पार्टी ने ये करी है कि महंगाई की मार सबसे ज्यादा हमारी बहन बेटियों पे पड़ती है, हमारी रसोई पे पड़ती है। उनको चिंता रहती है कि आज शाम का खाना किस तरह पकाया जाएगा। सिलेंडर जो कांग्रेस राज में 450 का मिलता था, वो आज 1100 1150 का हो चुका है, और आम आदमी के पहुंच से बाहर है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि तेल कंपनियों को चाहे 70% दे, चाहे 80 दे, चाहे 60 दे, वो सब्सिडी हरियाणा सरकार देगी। और प्रत्येक उपभोक्ता को 500 रूपये का सिलेंडर दिया जाएगा। इसलिए सभी साथियों, इन सभी बातों को विस्तार से ध्यान में रखना है कि आने वाले बच्चों के लिए जो आज इस भाजपा की सरकार ने हरियाणा को पॉलिटिकल लाइब्रेरी बना के छोड़ दिया है, कच्ची नौकरियों की राजधानी बना के छोड़ दिया है। ये कौशल के माध्यम से जो हमारे बच्चों का शोषण करते हैं, इस कौशल रोजगार को खत्म करके पक्की नौकरी की व्यवस्था की जाएगी, ताकि हमारे बच्चे उदास न हो। क्योंकि आज इनकी कार्य प्रणाली से हमारे बहुत से बच्चे विदेशों में जा रहे या दूसरे प्रदेश में जाके नौकरी करने पे मजबूर है। उनके लिए व्यवस्था बढ़ाई जाएगी कि अपने ही प्रदेश में वो नौकरी करें, यही अपनी आजीविका कमाएं। इसी तरह से चाहे वो गरीब आदमी की बात है,
नरेगा की चाहे दिहाड़ी बढ़ाने की बात है, चाहे कोई मंडियों में मजदूरी बढ़ाने की बात है, और चाहे कोई हमारे छोटे व्यापारियों का व्यापार बढ़ाने की बात है। क्योंकि व्यापारी सबसे पहले सुख शांति और अमन चैन चाहता है। जहाँ पे शांति होती है वहाँ पे व्यापार फलता और फूलता है। और शांति के लिए इन्होंने आज कानून व्यवस्था तार-तार हो चुकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कानून व्यवस्था के मामले में पीछे भी जब कांग्रेस की सरकार थी, या तो गुंडों की जगह जेल में थी, या उनका एनकाउंटर कर दिया गया था, या वो हरियाणा छोड़ के बाहर चले गए थे। अब भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पहले हम शांति करना हमारा प्राथमिकता होगा। या तो गुंडे हरियाणा छोड़ जाएंगे, या वो जेल में जाएंगे, या उनका कोई दूसरा काम कर दिया जाएगा, लेकिन शांति हर जगह बरकरार रखी जाएगी ताकि हमारे व्यापारी अपना व्यापार अच्छी से चला सके। आज सभी व्यापारी 95% वेंटिलेटर पे है। 2014 से पहले आप किसी व्यापारी से पूछो कि जो तेरा गल्ला 20,000 का उठता था, जो तेरी सेल 20,000 की उठती थी, आज 21,000 22,000 होगी क्या? कोई भी व्यापारी आपको नहीं बताएगा कि मेरी 1,000 या 2,000 बढ़ गई। सारे कहते हैं 10-12,000 की सेल होगी, हमारी आधी होगी। आज व्यापारी बड़ा परेशान है, इनका व्यापार कैसे बढ़े, इसके बारे में कोई नीतियां बनाई जाएंगी। और भी जो जनता के हितार्थ जो नीतियां होनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी के राज में बनाई जाएंगी। इसलिए मेरा सभी साथियों से ये निवेदन है कि आपने वाली 1 अक्टूबर को जो आपको प्रतिनिधि चुनना है, उसके लिए सभी साथियों को पूरी तरह से एकजुट होके, हो सकता है मेरे से गलती हुई हो या मेरे किसी साथी से गलती हुई हो, उस गलती को आप मन के अंदर मत रखना और वोट का बदला उस गलती का मत लेना। आपका गलती आपस में भाईचारे में बैठ के बाद में सुधार लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमारे आने वाली नस्ल और फसल की लड़ाई है, इसको हम सभी साथियों को मिलजुल के लड़ना होगा। और ये तभी संभव होगा जब आप आने वाली 1 अक्टूबर को कांग्रेस के पंजे के सामने का मशीन के ऊपर बटन दबा के भारी बहुमत से आपके अपने भाई को, बेटे को हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और यहाँ बुला के जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया, जो इज्जत बख्शी, जो मेरी इज्जत में 4 चांद गए, उसके लिए प्रत्येक भुन्नावासी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और भुन्नावासियों ने हमेशा मैं जब भी आया हूँ हर बार मेरी इज्जत बढ़ाने का काम किया है, हर बार सफल जनसभा करने का काम किया है। जिस तरह से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि भुन्ना के लोग अपना रिकॉर्ड अपना खुद तोड़ते हैं, पीछे भी आपकी रिकॉर्ड 1 जनसभा थी और आज भी आपने अपना रिकॉर्ड तोड़ के एक मिसाल पेश की है। उसके लिए मैं सभी साथियों को सैल्यूट करता हूँ। वास्तव में आप सभी साथियों ने निरंतर 3 दिन से ये प्रयास किया था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे कार्यकर्ता आए और उसके अंदर आप सफल भी हो। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कई साथी सोचने लग जाते हैं कि बलवान सिंह बढ़ गया तो उसके नंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसकी चौधर ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बात आप दिल में मत रखना। मैं सभी भुन्नावासियों को शायद नाम से ना जानता हूँ, लेकिन मैं शक्ल से जरूर जानता हूँ। कोई भी साथी भुन्ना का आके मेरे को ये कह देना कि मैं भुन्ना का हूँ और मेरा ये काम है, मैंने पहले भी पगजुती नहीं डाली और आगे भी नहीं डालूंगा। कोई साथी इस बात का कई साथी सोचते कि बलवान सिंह हमें तेरे से कोई दिक्कत नहीं, हमें तो उसकी रड़क निकालनी थी। अब उसकी रड़क निकालने में तुम मेरी रड़क मत निकाल देना, किस बात का निकालना। इसलिए सभी साथी एकजुट होके आज से ही लग जाए और आज से ही 24 घंटा में 1.5-2 घंटा आप कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करें। और जहाँ भी आपको मौका मिले तो मेरे भी गीत गाने के काम करें, क्योंकि जिस साथी का जितने ज्यादा गीत गाओगे उसकी इतनी ज्यादा हवा बनती है और इलेक्शन में हवा ही जीतती है। और इलेक्शन तभी बनेगी जब आम जनमानस जहाँ भी बैठेगा वहाँ पे उसकी अगर बात करेगा तो उस कैंडिडेट की हवा बनती है और उसका इलेक्शन बड़ा सौखा रहता है। तो मेरे सभी साथियों से विनती, निवेदन और गुजारिश है कि आने वाली 1 महीना हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण 1 महीना है। सभी साथी मिलजुल के रहे और सभी साथी एकजुट रहे और 24 घंटा में से 1-2 घंटा कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर निकाले और 1 तारीख को भारी बहुमत से जिता के भेजने का काम करें। आपका सभी साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राणा जी और ठीक है।